ये तीनों वीर योद्धा भोजन में कौन सा आहार लेते थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ये तीनों भोजन में एक समान ही आहार लेते थे? तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तीनों ही अलग अलग जगह से थे। मतलब कि वीर महाराणा प्रताप राजस्थान से थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान वो भी अजमेर राजस्थान से ही थे और छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे महाराष्ट्र से थे। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि हमारा जो भारत है वो बहुत ही बड़ा है। तो उस समय सभी जगह पर अलग अलग तरीके का खाना अपने भोजन में लेते थे, मतलब कि आज भी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो उस समय सभी महायोद्धा अपने भोजन में लेते थे। तो कौन सी चीजें थी? तो दूध था जो सभी योद्धा अपने भोजन में लेते थे। उसके बाद आता है दही, जो सभी योद्धा उसमें गुड़ मिलाकर और सुबह उठकर पीते थे ताकि उसे पीने से सबसे ज्यादा ताकतवर बने। उसके बाद आता है घी, जो सभी योद्धा अपने भोजन के समय सबसे ज्यादा लेते थे, मतलब कि ये सभी दूध से बनी चीजें भोजन में सबसे ज्यादा लेते थे। उसके बाद है तीनों योद्धा ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, खजूर ऐसी कई सारी चीजों को खाते थे जिससे उसे बहुत ही इम्यूनिटी और ब्रेन पावर मिलता था। उसके बाद आती है जड़ी बूटी। ये सभी लोग जड़ी बूटी का सबसे ज्यादा सेवन करते थे क्योंकि उस समय जो वैद्य थे वो जंगलों में से कई सारी जड़ी बूटियां लाकर उसको देते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन कुछ ऐसी भी जड़ी बूटी थी जिसे वो खाकर कई दिनों तक भूख ना लगे और वो बीमार भी ना पड़े। उसके बाद सब्जियां, ये तीनों ही वीर योद्धा कच्ची सब्जियों को कई सारी मात्रा में खाते थे, जैसे कि टमाटर, मूली, गाजर, पालक वगैरह खाते थे। और ये लोग फ्रूट्स भी सबसे ज़्यादा खाते थे क्योंकि ये सब खाने से काफ़ी सारी मात्रा में इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। और आज के लोगों को देख लो, वो हमेशा पका हुआ खाना और बाहर का जंक फूड खाना ही पसंद करते हैं और ये सब खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है और हम हमेशा स्टील के बर्तनों में ही खाना पकाकर खाते हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे वो हमेशा मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाकर खाते थे क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में धीरे धीरे खाना पकता है और उसमें जो खाने का स्वाद है और खाने की जो ताकत है वो बचती रहती है। और स्टील के बर्तनों में 5 मिनट में ही खाना पक जाता है, यानी कि खाने में खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ ऐसा ही लगता है कि हम खाना खा रहे हैं, बल्कि उसमें कोई ताकत तो बचती ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब खाकर ये लोग इतने सारे ताकतवर बने होंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं। ये सब इतना सारा खाकर युद्ध अभ्यास करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, बहुत सारी कसरत करते थे ताकि ये सब अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और रोजाना ये लोग अपने जीवन में इस तरह का खाना ले सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने वीर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का वो सच जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप रो पड़ोगे। तो प्लीज इस वीडियो पर क्लिक करें और देखिए हल्दी घाटी युद्ध का पूरा सच और आखिर क्या हुआ था उस दिन।